दोस्तों, आपके और आपके सपने के बीच केवल एक चीज़ है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हैं। खुद को यह तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपने को पूरा क्यों नहीं पूरा कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये सब बेफजूल के बहाने जैसे समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता है, ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती हैं। ऐसा कैसे होता है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा जा सकता। अचानक की कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर, जैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो। कैसे तैयारी कर लेते हो बताइए? लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहाने से घिरे हुए रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीज़ें में तुम्हारा मन नहीं लगता है, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते समय, अपने पसंदीदा हीरो या हीरोइन की फिल्में देखते समय आपका बहुत मन लगता है। सच यह है तो मन का लगना या ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपने भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए। इसलिए या तो इस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिससे तुम्हारा मन लगता हो, और ये नहीं कर सकते हो तो हर तरह के बहाने छोड़कर पढ़ाई में मन लगाओ, भले ही लगाने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन कचरे के डब्बे में फेंकना क्यों ना पड़े। भले ही किसी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर उससे पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, अपनी रातों की नींद को त्यागना पड़े, कुछ समय करने वाले अपने हर तरह के दोस्त से दूरी बनाने या इस दुनिया से सब कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े, तो हर चीज़ करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहाने की दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक हकीकत बता सकता हूँ कि आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको हज़ार तरह की सलाहें मिल जाएगी, लेकिन कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए केवल वही काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले कि सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो, लेकिन आप ऐसा कर पाओगे क्या? मोबाइल की भी एक ऐसी चीज़ है जो आपका ध्यान भटकाता है? जी नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो जवाब ये है कि आपका जब भी किसी भी चीज़ में मज़ा आने लगता है, तो जो चीज़ आपका पढ़ाई से ध्यान खींचता है तो वही मन भटका देती है। जब बिना किसी मेहनत के मज़ा मिलने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा ही होता है। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन है, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से दूर करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता है। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त कभी नहीं हो सकता है। शायद आज तुम्हें ये बात समझ में आए या ना आए, लेकिन एक एक ना एक दिन ज़रूर तुम इसे समझोगे। लेकिन जब ध्यान रखना ये बात समझ में आएगी, समय हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने से तुम्हें कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अच्छी अच्छी टीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि कागज़ के फूल सिर्फ सजावट के लिए काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से होती है। तो इसलिए दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहो, असली चीज़ पर मेहनत करो, किसी चीज़ से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई से मन ना भटकाए, बल्कि सिर्फ पढ़ाई के बारे में तुमसे बात करे। देखो आग से खाना भी पका सकते हो और ख़ुद को भी जला सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो या इससे खुद को अपने को बर्बाद कर सकते हो, केवल आप पर ही निर्भर करता है। हमेशा कुछ नया सीखो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। ज़िंदगी का कोई लक्ष्य बनाओगे तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो तो अपने मोबाइल में खाली समय में गेम खेलने के बजाय कुछ अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हो, जैसे कि द साइंस ऑफ सक्सेस, चाणक्य नीति। चाहे तो जाव स्ट्रीप जैसे बहुत से लोगों की बायोग्राफी सुन सकते हो। इससे आप अपने जीवन के लिए सही लक्ष्य तय कर पाएंगे और फिर आपका पढ़ाई में मन कम भटकेगा। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि आपकी ज़िंदगी का कोई मोटिव नहीं है, अपने सपने को लेकर आपका विजन क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी को लेकर कोई सीरियस आप नहीं हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल यानी डिसाइड करो। अपने दिमाग से ये बात क्लियर करो कि तुम्हारा लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ, और ये लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि गोल अचीव
हम कैसे प्राप्त करें। निश्चित रूप से अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते हैं और ना ही आपका मन भागेगा, क्योंकि तब आपको वह चीज़ ज़रूर समझ में आएगी। आपने सुना ही होगा कि ज़रूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, चाहे वह करना चाहे या ना करना चाहे। अगर ज़ोर से प्यास लगी है तो ये तुम समझ लो, कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, बल्कि तुम किसी तरीके से पानी पीना चाहोगे। आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो मजबूरी होगी। तुम ऐसे काम करने पड़ेंगे कि तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, तुम्हें ऐसे काम करने पड़े जो तुम्हारी नज़रों से गिरा दें। ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा, तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें भी फिर भी जवाब नहीं मिलता है तो तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस बात को समझ में आनी हो तो आ गई होगी। फालतू के चीज़ों में अपना समय बर्बाद मत करो। मेरे दोस्त, ये कहानी कैसी लगी कृपया मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब